दोस्तों, बॉलीवुड में कई फिल्मों की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब रही कि इनमें से कई फिल्में बनना तो शुरू हुई लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो पाईं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या कभी किसी और रीजन की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ कई फिल्में ऐसी भी रहीं जो बनना तो शुरू हुई लेकिन इनको बनते बनते 8 से 10 साल का समय लग गया। और फाइनली जब ये फिल्में रिलीज हुई तो उस समय तक फिल्मों का माहौल बदल गया, ऑडियंस बदल गई और ये फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। जहां तक कि कई फिल्मों के बनने से लेकर रिलीज होने के बीच में इतना ज्यादा समय लग गया कि इस दौरान इसमें नजर आने वाले आधे से ज्यादा स्टार कास्ट ये दुनिया छोड़कर ही चले गए और बाद में कैसे भी जोड़ तोड़ के इन फिल्मों को कंप्लीट किया गया। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम एक ऐसी ही अजीबोगरीब फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें काम करने वाले लगभग 6 से भी ज्यादा एक्टर्स की मौत हो गई थी और ये फिल्म डिले होते होते इसके अनाउंस होने के लगभग 11 साल बाद रिलीज हो पाई थी। फिल्म का नाम है गैंग, जो साल 2000 में आई थी और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही अलग फिल्म रही और इसके बनने के पीछे की कहानियां भी अलग रहीं। वैसे तो इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आई थी, जैसे जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, कुमार गौरव, जावेद जाफरी, जूही चावला, एकता सोहनी, इम्तियाज खान, गुलशन ग्रोवर और मुकेश खन्ना। उस समय अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म का नाम गैंग रखने के पीछे भी एक वजह थी। एक्चुअली इसमें नजर आने वाले चारों मेन किरदारों के नाम थे गंगू, अब्दुल, निहाल और गैरी। और फिल्म में रखे गए इन चारों के नाम के पहले अक्षर अगर लिए जाएं तो ये बनते हैं GANG, यानी कि गैंग, जो लगभग एक 10 साल डिलेड फिल्म थी। ये 1989 में अनाउंस हुई थी और 1990 में बनना शुरू हुई थी, लेकिन बनते बनते इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया और फाइनली ये फिल्म 14 अप्रैल साल 2000 में रिलीज हो पाई। फिल्म को डायरेक्ट किया था 80s के जाने माने एक्टर जिन्होंने फिल्मों में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल निभाए हैं, मजहर खान ने। और फिल्म गैंग की बदकिस्मती देखिए कि फिल्म की लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट करने के बाद में इसके डायरेक्टर मजहर खान की भी मृत्यु हो गई थी और उस समय मजहर खान ही इसको प्रोड्यूस कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद तो ऐसा लगा कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। लेकिन आगे चलकर जाने माने प्रोड्यूसर भरत शाह ने इसमें पैसा लगाया और ये फिल्म कंप्लीट करवाई और लगभग आधे से ज्यादा फिल्म तो मजहर खान ही कंप्लीट कर गए थे और जो बची हुई फिल्म थी उसको लगभग 10 साल बाद मजहर खान के असिस्टेंट रहे मस्कूर चौधरी ने कंप्लीट किया था। फिल्म गैंग की कहानी लिखी थी शमशेर खान बलोच ने और डायलॉग्स लिखे थे मुश्ताक मर्चेंट ने। फिल्म के लिए म्यूजिक पहले RD बर्मन साहब कंपोज कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से बाद में फिल्म के बचे हुए गानों को अनु मलिक ने कंपोज किया था। उस समय RD बर्मन साहब ने फिल्म का एक गाना छोड़ के ना जाना को कंप्लीट कर लिया था, जिसको आशा भोंसले ने गाया था। हालांकि उस समय तक RD बर्मन साहब ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था और 1994 में RD बर्मन साहब की मृत्यु के बाद में जब इसमें अनु मलिक को अप्रोच किया गया तो उन्होंने RD बर्मन साहब के द्वारा कंपोज किए गए बैकग्राउंड स्कोर का भी इसमें यूज किया और बाकी गाने कंपोज किए। फिल्म के बाकी गाने थे मेरी पायल बोले, ये करो ये नहीं, दिल है बेचैन, क्यों हम तुम मिले और आज तू मांग ले। इन सारे ही गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और इनमें आवाजें थीं अनु मलिक, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, अभिजीत भट्टाचार्य, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़, कुमार सानू, साधना सरगम और आशा भोंसले की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ रुपए। एक्चुअली पहले तो ये फिल्म और कम बजट में बनने वाली थी, लेकिन ये फिल्म काफी डिले हुई, इस वजह से इसका बजट काफी बढ़ गया था और उस समय 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में भी ये लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई और ये 2000 में आई एक डिजास्टर फिल्म रही थी, जिसको उस समय लगभग 175 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 17,05,000 लोग आए थे। और फिल्म गैंग साल 2000 में पैसे कमाने के मामले में बहुत पीछे 63वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2000 की टॉप 5 फिल्में थीं कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, दुल्हन हम ले जाएंगे और जोश। फिल्म गैंग को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म के डायरेक्टर मजहर खान का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है। 80s में वो बहुत सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आते रहे, जैसे फिल्म शान में उन्होंने अब्दुल का किरदार निभाया था और उनके ऊपर फिल्म का एक गाना भी फिल्माया गया था। आगे चलकर वो धनबान, सिबा का इंसाफ, गुलामी, आंधी तूफान और बेपनाह जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए, लेकिन काफी पहले से ही मजहर खान का ये सपना था कि वो किसी फिल्म को डायरेक्ट करें। उनकी पहली शादी हुई थी दिलीप कुमार साहब की भतीजी रुबीना से, जिनसे उनका एक बेटा भी था।
लेकिन आगे चलकर इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और मजहर खान ने जीनत अमान से शादी कर ली थी, जिनके साथ में मजहर खान के 2 बेटे हुए थे। लगभग 1989-90 के आसपास मजहर खान के पास में फिल्म गैंग की ये कहानी आई थी, लेकिन उस समय कोई भी मजहर खान की ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से वो खुद ही इसमें पैसा लगा रहे थे। फिल्म के स्टार कास्ट में सबसे पहले संजय दत्त, कुमार गौरव, नाना पाटेकर और नसरुद्दीन शाह को साइन किया गया था। उस समय फिल्म बड़े जोर शोर से अनाउंस हुई, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म डिले हो गई। उस समय तक जीनत अमान ने अपने करियर में जितने भी पैसे कमाए थे उसका एक बड़ा अमाउंट उन्होंने अपने पति मजहर खान की इस फिल्म में लगा दिया। खैर, उस समय तक फिल्म के डिले को देखते हुए संजय दत्त इससे बाहर हो गए थे और नसरुद्दीन शाह ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी। और उस समय संजय दत्त के ये फिल्म छोड़ देने के बाद में उन्होंने इस किरदार के लिए जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया, जिन्होंने पहले तो इसमें काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मजहर खान क्या ही फिल्म डायरेक्ट करेंगे। तो उस समय जैकी श्रॉफ के मना करने के बाद में उन्होंने इस किरदार के लिए सनी देओल को अप्रोच किया, लेकिन उस समय उन्होंने भी इसमें काम करने से मना कर दिया। उस समय सनी देओल ने उनसे कहा कि उनके पास में कई फिल्मों के ऑफर हैं और वो इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पाएंगे। इसके बाद मजहर खान ने अप्रोच किया इसके लिए अनिल कपूर को, जिनके साथ में वो एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और उनके काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन उस समय अनिल कपूर ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने मजहर खान से कहा कि अगर उनके पास में कोई ऐसी कहानी हो जो सोलो हीरो वाली हो तो वो उसमें काम जरूर करेंगे। उस समय अनिल कपूर ने कहा कि वो मल्टी स्टारर फिल्म में काम करना नहीं चाहते हैं। हालांकि उस समय अनिल कपूर के मना करने के बाद में उनके पास में जैकी श्रॉफ का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो उन्हें कहानी सुनाए। और उस समय मजहर खान ने जैकी श्रॉफ को ये कहानी सुनाई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। जैकी श्रॉफ के फाइनल हो जाने के बाद में कुमार गौरव को तो पहले ही साइन कर लिया गया था और नाना पाटेकर को लिया गया और नसरुद्दीन शाह वाले रोल के लिए जावेद जाफरी को लिया गया, जो उस समय बॉलीवुड में काफी नए थे और काफी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुके थे। लेकिन उस समय फिल्म के लिए जावेद जाफरी को साइन करने को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का मजहर खान के ऊपर काफी प्रेशर था, जिस बारे में डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना था कि जावेद जाफरी की जगह पर उन्हें किसी नामी गिरामी एक्टर को साइन करना चाहिए, क्योंकि जावेद जाफरी को अभी लोग ज्यादा जानते नहीं हैं और उनकी वजह से शायद ही फिल्म देखने के लिए आए। लेकिन उस समय तक मजहर खान ने जावेद जाफरी के 1-2 सीन देख लिए थे और इनमें उन्हें वो काफी पसंद आए थे। और जावेद जाफरी को लेकर मजहर खान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने उस समय ये तक बोल दिया था कि वो इसमें जावेद जाफरी को रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर गोविंदा भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भी नहीं। और बाद में मजहर खान अपनी बात पर अड़े रहे और इसमें उन्होंने जावेद जाफरी को ही साइन किया था। और वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जावेद जाफरी का काम काफी अच्छा रहा था। इसके अलावा पहले फिल्म में मेन विलेन के तौर पर अमजद खान को साइन किया गया था और उनके साथ में उनके छोटे भाई इम्तियाज खान को भी साइन किया गया। इनके अलावा एक रोल में विनोद मेहरा को भी साइन किया गया और नूतन को भी साइन किया गया। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म कई बार डिले होती रही और इसी बीच में अमजद खान साहब का, नूतन का और विनोद मेहरा साहब का इंतकाल हो गया था। और अमजद खान साहब की मृत्यु के बाद में इस रोल में उन्होंने उनके छोटे भाई इम्तियाज खान को ले लिया था और बाद में इम्तियाज खान वाले रोल में गुलशन ग्रोवर को साइन किया गया। इसके अलावा उस समय एक रोल के लिए परेश रावल को भी अप्रोच किया गया, लेकिन वो उस समय इसमें काम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस के तौर पर जूही चावला को इसमें साइन किया गया और एक और रोल में अनु अग्रवाल को इसके लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन वो उस समय इसमें काम नहीं कर पा रही थीं। और बाद में उनकी जगह पर इसमें एकता सोहनी को साइन किया गया। उस समय फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन साहब म्यूजिक कंपोज कर रहे थे और एक गाना म्यूजिक करने के बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अनु मलिक को साइन किया गया और उन्होंने फिल्म के बाकी गाने कंपोज किए। इसके अलावा समय समय पर फिल्म डिले होने के और भी कई रीजन रहे, जैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में नाना पाटेकर का हाथ जल गया और फिल्म की शूटिंग 40 दिनों के लिए डिले हो गई और 40 दिनों तक शूटिंग डिले होने के बाद में सबकी डेट्स दोबारा से एक साथ नहीं मिल पा रही थीं। तो इस तरह से पता भी नहीं चला और ये फिल्म लगभग 10 साल डिले हो गई। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सितंबर 1998 में मजहर खान साहब की किडनी फेलियर की वजह से मृत्यु हो गई थी, जो खुद ही फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उस समय उनकी मृत्यु के बाद में तो सबको ऐसा लगा कि अभी ये फिल्म बीच में ही बंद हो जाएगी और कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन उस समय इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मजहर खान के साथ में उनके असिस्टेंट मकसूर चौधरी काम कर रहे थे, जिन्हें ऑलमोस्ट फिल्म के बारे में सब कुछ पता था और उन्हें ये भी पता था कि ये फिल्म लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। और ये बात उन्होंने मजहर खान की वाइफ जीनत अमान को बताई तो जीनत अमान ने बोला कि वही इस फिल्म को कंप्लीट करें।
इस वजह से फिल्म के कुछ सीन मजहर खान की मृत्यु के बाद में 1998 के बाद में भी शूट किए गए, जो अंतर हमें फिल्म देखते टाइम पर साफ साफ समझ में आता है। जहां फिल्म के अगर आप स्टार्टिंग के सीन देखेंगे तो चाहे जैकी श्रॉफ हो या फिर जूही चावला, वो काफी यंग नजर आ रही हैं। लेकिन फिल्म के आखिरी आखिरी के या कुछ बीच के सीन आप देखेंगे तो इन दोनों की एज हमें काफी ज्यादा नजर आने लगती है। हालांकि मजहर खान की मृत्यु के बाद में इसमें काम कर रहे सारे एक्टर्स ने अपना सपोर्ट इसके लिए दिखाया, और फिल्म के इतने ज्यादा डिले हो जाने के बाद भी सबने इसके लिए अपनी डेट्स दी और फिल्म को कंप्लीट किया। फिल्म गैंग देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें साल 1992 में आई फिल्म रिजर्वायर डॉग्स से भी ली गई थी, जिससे बेसिक इंस्पिरेशन लेकर बॉलीवुड में और भी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें सत्या और वास्तव जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म गैंग के एक छोटे से सीन में हमें जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। हालांकि शायद आपने उन्हें नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि ये अनुराग कश्यप की बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी और इसमें उनका लुक भी काफी अलग था। इसके अलावा पहले इसके एक रोल में अर्चना पूरन सिंह भी नजर आने वाली थी, लेकिन उस समय अर्चना पूरन सिंह के एक्स बॉयफ्रेंड पंकज परासर की मजहर खान से काफी अच्छी दोस्ती थी, और पंकज परासर की वजह से ही अर्चना पूरन सिंह के हाथ से ये फिल्म निकल गई थी। इसके अलावा फिल्म गैंग जब बनकर कंप्लीट हो गई तो इसको ऐसे प्रमोट किया जा रहा था कि मजहर खान एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन फाइनली जब ये 10 साल डिलेड फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। यहाँ तक कि कई लोगों को ये पता भी नहीं चला कि ये फिल्म कब आई है और कब चली गई है। खैर, मजहर खान को पसंद करने वाले आज भी कई लोग हैं, लेकिन अफसोस कि बतौर डायरेक्टर मजहर खान की पहली फिल्म उनके सामने थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म गैंग से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर उस समय आप में से किसी ने ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें अपना एक्सपीरियंस और ये फिल्म आपको कैसी लगी थी जरूर बताना। साथ ही साथ शहर का नाम और थिएटर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।